नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी के द्वारा जीत हासिल करने के लिए अपना प्रचार प्रसार जो है उसके लिए जोर लगाना पड़ रहा है और डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो लेना पड़ रहा है। हर उम्मीदवार जो है जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं को बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में B4 न्यूज़ की टीम आज आपका परिचय कराएगी एक ऐसे उम्मीदवार के साथ जो ना सिर्फ कहते हैं बल्कि उसको लिखित में करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जी हाँ, हम मौजूद हैं गरोंडा उपमंडल के गांव अलीपुर खालसा में, जहां पर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अलीपुर खालसा से सरपंच पद के उम्मीदवार रामदिया शर्मा जी। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उनके गांव के लिए रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा गांव के लिए बनाई गई है। तो आइए सीधे चलते हैं। जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। सारे भाइयों को, गांव वासियों को, सभी को पहले मेरा नमस्कार जी। इस गांव में मैं सरपंच पद के उम्मीदवार से खड़ा हुआ हूं जी। और सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। सभी से निवेदन करता हूं जी कि भाई इस गांव में मैंने विकास करने की योजना ठान के अपने दिल में खड़ा हुआ हूं जी। और जिस मकसद से मैं खड़ा हुआ हूं उसको कहने की बात नहीं है, करने का पूरा वो करूँगा। जी, यानी कि आप बख्तम नहीं लिखतम में विश्वास करते हैं। बिल्कुल जी, मैंने संकल्प पत्र लिख करके दिया है। जी अगर मैं कल ये काम ना करूं तो गांववासी मेरे को आकर के पकड़ सकते हैं जी और उसके बारे में कह सकते हैं। जी, यानी कि गांव वालों के लिए अपने प्रचार के दौरान रामदिया शर्मा जी के द्वारा जो है घोषणाओं के लिए एक संकल्प पत्र, यानी कि इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ उन्होंने गांव के लिए वायदे और घोषणाएं की हैं बल्कि इसके लिए वो संकल्पबद्ध जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। रामदिया जी, आप जो हैं अपने प्रचार के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन, कैसा आशीर्वाद आपको गांव के लोगों से मिल रहा है? 36 बिरादरी के लोग, जी बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे बच्चे, जुआन जी और मेरी माताएं बहनें, जी सभी मेरे को पूरा आश्वासन और पूरे तय दिल से कह रहे हैं जी कि हमने गांव में बनाना है तो रामदिया को बनाना है। जी और वो मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं। मैं उनके किसी भी विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। उनका पूरा काम करने की पूरी तय दिल से, जी पूरे आंगा लाके जितना भी मेरे पे बन सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको पूरे से पूरा विकास और सहयोग उनका करूंगा। जी। रामदिया जी, आपके साथ साथ और उम्मीदवार भी मैदान में होंगे, ऐसे में आपका मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? सभी गांव के भाई जी मेरे साथी, जी मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जी मैं तो गांव की जनता के विश्वास से ही जी इस मुकाम पर पहुंचूंगा। ये सारा गांव राम 36 बिरादरी जी मेरे को पूरा वो कर रही। भाई आपको इतनी कामों के लिए आज लग कोई आदमी इसे संकल्प पत्र लेकर या कोई काम करके नहीं आया था। हम आपके साथ हैं। जी। तो साथियों, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकल्प पत्र और इस प्रकार के घोषणा पत्र की जो आप एक तस्वीर यहां पर देख रहे हैं वो पहली बार जो है किसी पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारे को भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि अक्सर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में हर राजनीतिक दल के द्वारा जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन एक अच्छी पहल जो है अलीपुर खालसा जो सरपंच पद के उम्मीदवार रामदिया शर्मा जी हैं उनके लिए, गांव वालों के लिए लिखित में एक दस्तावेज के रूप में जो है ये प्रस्तुत किया गया है। तो 31 तारीख को रामदिया जी प्रशासन के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन की जो प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई है। ऐसे में आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? साइकिल का चुनाव चिन्ह दिया है जी। कौन से नंबर पे मशीन पे? पहले नंबर पे मशीन पे है जी। जी हैं जी और सभी गांववासी इसका पूरा वो करेंगे जी और पूरे तय दिल से
आने वाली 12 तारीख को जी इसका पूरा समर्थन देकर पूरा सहयोग देकर वो करेंगे। जी। आपके इस सरपंच के चुनाव में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं गांव के लोगों के पास लेकर जा रहे हैं? गांव के लोगों के पास लेकर के मैं ये जा रहा हूँ, एक तो गांव में गंदा पानी बहुत ज़्यादा रहा है। जी गांव के पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। जी एक तो मैं इसकी निकासी का वो करूँगा, बंदोबस्त करूँगा। जी लड़कियों के स्कूल नहीं है, 12वीं तक के जवान बच्चियाँ न स्कूल में जो जाना पड़ा है जी उनके लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ा है। जी वो उनका पूरा करूँगा, स्कूल करवाऊँगा। जी और जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाने गरीबा के, जी। हमारे मजदूरों के, गरीब भाइयों के, बिल्कुल उन बच्चा ने उनकी कमाई हुआ सारी की सारी उस पढ़ाई में चली जाए। जी और इस सरकारी स्कूल नहीं सा बना देंगे हम। जी। अगर सरकारी स्कूल में प्राइवेट से भी ज़्यादा सुविधाएं दुआ देंगे, इसमें बच्चे पढ़ेंगे तो वह अपने आप पे नौकरी लगेंगे, आगे कामयाब होंगे। जी और रही स्वास्थ्य बीमारी पर, इस पर पीछा लगे ज़्यादातर भाइयों का, जी। सबका। जी गांव में स्वास्थ्य केंद्र खिलवाओगे, PHC सेंटर खिलवाने की हम खिलवा देंगे और योजना बनाओगे अपनी। जी और सभी भाइयों ने गेली लेकर सभी का विकास इस ढंग से करेंगे भाई उन्हें दिक्कत नहीं आवा कल न। उनकी कमाई या प्राइवेटा में या इनमें जानना रही जुकर प्राइवेट डॉक्टर का या इनका नहीं जावा। और सरकारिया में सारी कुछ सुविधाएं उन्हें सारी आड़ी उपलब्ध करा देंगे। जी गांव में युवाओं के लिए, जो युवा वर्ग है उसके लिए लाइब्रेरी, जी कोचिंग सेंटर, जी जैसे दिल्ली में जावा पीछा खर्च हुआ भाइयों का, जी वो कोई पीछा खर्च नहीं होने देने के आड़ी गांव में सारी सुविधाएं दुआ देंगे। जी और खेल कूद के लिए हमें नहीं, जी योगशाला में, योगशाला का एड गांव में पूरे मतलब वहाँ लिया के सामान की सुविधा और सारी सुविधा देकर उन आड़िए छोरे हम तैयार करेंगे। जी। गांव में खेल ग्राउंड की सुविधा है या क्या कुछ योजना? नहीं है, खेल ग्राउंड की सुविधा नहीं है, हम करावेंगे, हमारे मन में यह बात। जी योगशाला, जी योगशाला तो है पर छोटी है वह, जी उसको बड़ा करवाना, उसके लिए खेल का पूरा ग्राउंड देना और सब कुछ कराने के मन में हमारे। जी। रामदिया जी, जैसे अभी सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में धुंध जो है वो भी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो गांव में अक्सर एक खबर जो है खूब चर्चा में रहती है और खूब देखने को मिलती है कि पशुधन की जो चोरी है वो शुरू हो जाती हैं। तो चोरियों पे लगाम लग सके ऐसी भी कोई योजना अपने अपने संकल्प पत्र में बताई है? गांव में भाइयों की चोरी पहले भी हुई है और आगे भी मतलब होती रहेंगी। जी। हमारा ये विचार है भाई गांव में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, जी जगह जगह पर जी CCTV कैमरे लगवाए जाएं और गांव में या चोरी की जो दिक्कत आ रही है या रोकी जावा। जी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकल कर के सामने आई है कि जिस प्रकार से चोरियां जो है पहले होती रही हैं, आने वाले दिनों में CCTV कैमरा पंचायती स्तर पर पूरे गांव में लैस कर दिया जाएगा, जिससे चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। एक रामदिया जी, बड़ी दिक्कत होती है इंटरनेट की आज के टाइम में, क्योंकि ना एक ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है। आपने कोरोना पीरियड के दौरान देखा भी होगा कि फ़ोन पे ही बच्चों का काम आता था स्कूल से। तो संपन्न जो लोग हैं गांव के, वो तो फिर भी जो है उसको हर महीने जो है पे करने में सक्षम थे, लेकिन गरीब घरों के जो बच्चे थे या ज़रूरतमंद जो बच्चे थे, वो बेचारे इंटरनेट ना हो पाने के कारण जो है इस ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित रह गए थे। ऐसे में कोई आपने कोई वाईफाई की या किसी प्रकार की कोई योजना आपके पास है? इसके लिए मैंने वाईफाई की योजना सारे गांव में उपलब्ध कराने की भी योजना बना रखी है जी और सारे गांव में वाईफाई फ्री देने का जी सोच रखा है भाई। सारे गांव में गरीब गुरबा सब जो भी भाई हैं जी सभी के लिए पढ़ाई तक वंचित ना रहें, पढ़ाई पूरी कर सकें, जी वाईफाई की पूरी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। जी। एक आपके गांव में मैं पिछले दिनों भी आया था, पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था और अब फिर अब आए हैं। तो सफाई की यहाँ पर बड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सफाई एक ऐसा विषय है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इसके लिए आपने बताया तो है कि मेरा प्रमुख मुद्दा है ये, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या योजना है? आप क्या करोगे गाँव वालों के लिए? अरे एक घर में जी 10-10 घर के बाद जी डस्टबिन रखे जाओगे, अल्ले का
कचरे का अलग, सूखे कचरे का अलग। जी और एक ट्रैक्टर लगाया जाओगा और डेली वो कचरा उठा के बाहर कहीं दूर जगह पर फेंका जावा, उसके लिए कोई सा बनाया जावा भाई जहाँ उसका उपयोग भी किया जावा जी। और वो काम भी आ जाए, गांव से वो दूर भी हो जाए। जी गांव, जहाँ तक मेरा मानना है, आपका एक अच्छा मध्यम जो है गांव है, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है। ऐसे में आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपके गांव में सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या यदि बढ़ा दे तो सफाई के मामले में आप लोग जो है एक समझ सकते हैं सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या कोई योजना है आपकी? अब जी गांव में 2 लाग रहे हैं सफाई कर्मचारी, जी उससे गांव का काम नहीं चल रहा। जी 1 महीने बाद नंबर आवा, वो भी एक समस्या बहुत बड़ी है। जी इसमें 5-6 सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे, जी गांव के ही भाई होंगे जी और उनको सारों को सही होकर कर और एक हफ्ते वाइज सफाई हो जाए, सही सुचारू रूप तक गांव का निर्मल गांव में आ जाए, ऐसा करने का मेरा विचार है। जी तो बहुत बड़ी बात जो है वो निकल कर के आई है कि इससे 2 समाधान होंगे। एक तो गांव के अंदर जो सफाई की बुरी हालात है ये सुधरेगी और दूसरा जो है गांव के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और जो सफाई कर्मचारी है उन पे भी जो एक वर्कलोड है वो भी कम होगा। दूसरा जो है गांव के अंदर कुछ बच्चे जो हैं रोजगार ना हो पाने के कारण बाहर दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है और ख़ासकर यदि मैं आपके एरिए में बात करूं तो आपका जो गांव है यहाँ प्योर रूप से इंडस्ट्री यहाँ पर विकसित दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में कोई योजना आपने ये भी बनाई है कि गांव वालों को उनसे बातचीत करके जो है प्राथमिकता दिलाई जाए? गांव वाले जितने बच्चे बेरोजगार हैं जी जी उनको 10% रोजगार दिलवाने के लिए इन फैक्ट्री वालों से कहा जाएगा जी भाई पानी भी मारा, धरती भी मारी ले रहे तुम, जी हमारे गांव के बच्चे रखो जी और इनको रोजगार भी मिलेगा जी और वह अपना सुचारू रूप से काम भी चला सकेंगे, बाहर जाने की दिक्कत नहीं आने की। जी इब धुंध में जुकर और बाहर जाकर एक्सीडेंट रहे और सो उनके गिलास से हुए उन तक बच सकेंगे, कई फायदे रह जाएंगे गांव में। जी एक आपके गांव की निकासी की बड़ी समस्या है। जल भराव बारिश के मौसम में होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन आपका एक ऐसा गांव है जहां पूरे साल के किसी भी सीजन में सड़क पर आकर के बारिश का मौसम जो है वो महसूस किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास क्या योजना है और क्या आश्वासन जो है आप गांव वालों को करना चाहोगे? इस गंदे पानी का निकास तो पहले ही कह दिया मैंने जी इसके लिए नाले बनवाए जाएंगे, जी उसमें यू पानी पुंडरी वाले उस खलासी में डाला जाएगा। जी इसमें जितना भी मेरे पे प्रयास होगा अथक प्रयास करूंगा मैं इसके लिए जी। और गांव वालों को सहयोग चाहिएगा मेरे को, सारे गांव का उस सहयोग से ही होगा, ये मेरे अकेले से नहीं होगा। जी और मैं इसमें गांव का सहयोग भी चाहूँगा और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा जी। जी तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपने ये बड़े बड़े वायदे अपने संकल्प पत्र पे जो लिखवाए हैं, ये कार्य जो है एक ऐसा है जो आपके गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में कहीं ना कहीं लेकर के जाएगा। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता होगी, तो पैसा कैसे आप मैनेज करोगे? आपके गांव की आमदन ही इतनी है कि आप लोग उसमें अच्छी तरह उसको कर पाओगे या कैसे आप प्लान करोगे? इसके लिए मेरे को जी सारे गांव की ज़रूरत पड़ेगी, जी पहली बात। जी दूसरी बात, सरकार से कुछ सहयोग लेंगे, हम सरकार से भी मांगेंगे जी और सरकार से इसका अरेंजमेंट कर लेंगे। जी। अगर सारे भाई साथ में जुड़ के जब चल लेंगे 10-5 बजे जाकर कहेंगे हम भाई हमने यह समस्या जी। है, अब इसका समाधान है ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा जी अक्सर शर्मा जी सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि प्रशासनिक कार्यवाही जो है ना वो काफ़ी धीमी है। तो ऐसे में आपको फंड के लिए दूसरे विकल्पों की ओर देखना पड़ता है। तो ऐसा भी कोई विकल्प आपकी योजना के अंदर है क्या? ये इंडस्ट्रियल जो लग रही है नहीं जी गाँव में, बिल्कुल जी। इनसे CSR का एक सिस्टम है जी
इनसे जा कर के मैं मदद मांगूंगा भाई गांव का विकास कराना। यू गांव मेरा नहीं उनका भी है जी उतना ही जी। गांव का तो है ही है जी। उनका भी है उतना ही जी उनसे सहयोग लेऊंगा मैं जी और कुशामद करके लेऊंगा भाई न्यू करना यू तुम भी करो इसमें जी। तो एक बड़ी बात जो है रामदिया जी के द्वारा कही गई है, जिनसे उनकी एक विजनरी जो सोच है वो कहीं ना कहीं प्रमाणित होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो अलीपुर खालसा है उसके चारों तरफ जो है वो इंडस्ट्री जोन दिखाई पड़ता है, जिसके लिए वो है गांव में विकास कार्यों के लिए CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक आप समझ सकते हैं कि एक ऑप्शन होता है, उसके तहत उनसे निवेदन करेंगे और गांव में विकास कार्यों के लिए फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो शर्मा जी, यदि गांव आपको सरपंच चुन लेता है, ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? 12 तारीख को सारे गांव वासी भाई जी मैंने बना देंगे जी। 13 तारीख ना मैं न्यू नहीं बाट देखना का भाई मैंने कद न चार्ज मिलेगा जी मैं तो 13 तारीख ना अपना काम स्टार्ट कर दूंगा इसमें। जी यू पानी का निकास के लिए नहीं जो भी कुछ होगा नहीं जी। मैं इस गंद न निपटाने की कोशिश करूंगा गांव में तो निकाल के खत्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि गांव जिससे गांव का लोगों का जीना मुश्किल दुभर हुआ है वो है यहाँ की निकासी व्यवस्था। तो इनका मानना है ये पूरा गांव 12 तारीख को अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देगा और उनको सरपंच के रूप में गांव वासियों की सेवा के लिए सरपंच की कुर्सी पर बिठाएगा और सरपंच चुनते ही वो प्रशासनिक कार्रवाई जिसके तहत जो सरपंच का जो चार्ज है उसका वेट उसका इंतज़ार वो नहीं करेंगे, बल्कि अगले ही दिन 13 तारीख से गांव में जो निकासी की जो व्यवस्था है उसके प्रयास में या उसके कार्य में वो जुट जाएंगे। तो लास्ट में शर्मा जी आपसे मेरा एक सवाल है, आप गांव वासियों के लिए या गांव वासियों से क्या अपील जो है करना चाहोगे? गांव वासियों से मेरी यही अपील है जी। भाई आने वाले 12 तारीख को जी। साइकिल के निशान पर बटन दबा के जी और अपने भाई ने बेटे ने अपने जी चाचा ने जी आशीर्वाद दो जी। सरपंच बनाने का जी। और मैं थारे काम में संलग्न हो जाऊँ। जी। तो शर्मा जी, गांव देहात के अंदर अक्सर ये एक बात देखी जाती है कि गांव वाले छोटी छोटी बातों को लेकर के है ना, छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के थाने पहुंच जाते हैं, जिससे गांव के लोगों को के समय की भी खराबी हो नुकसान होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में आपने कोई योजना बनाई है क्या? सारे गांव की में से एक ऐसी बड़े बुजुर्गों की ऐसी कमेटी बनाई जाएगी सारे भाइयों की सलाह करके अकबैयाड़ी गांव में जी कोई किसी भाई का जो रोड़ा होगा नहीं जी सुचारू रूप से उस दोनों की सुनकर अच्छे ढंग तक नाड़ी निपटावेंगे। किसी भाई ने थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ने की ना पूरे 5 साल किसी भाई ने थाने का निमुख करने की जरूरत नहीं पड़ने की जी। और भाई आड़ी भाईचारे में उसने निपटावेंगे जी। और सुचारू रूप से सब भाइयों का सहयोग जी। और यू रहना इसमें जरूरी है, यू चाहिए मैंने जी। ये ऐसा लगता है जी गांव आपको सहयोग करेगा, इसमें सहयोग ज्यादा से ज्यादा करेगा जी। जो प्यार जो मेरे विश्वास है गांव पे पूरा विश्वास है जी। हर एक बच्चे पे हर एक इंसान पर मैंने पूरा विश्वास है जी। और इस गांव का मैं बेटा बच्चा जो भी कुछ हूँ मैं उनके लिए जी मैं अपना वह मेरी जान भी मांगेंगे नहीं मैं और अपनी जान भी देने तैयार हूँ अरे इस गांव के उसके लिए जी। तो साथियों, ये थे रामदिया शर्मा जी जो कि अलीपुर खालसा से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और जिनका चुनाव चिन्ह नंबर 1 पर साइकिल का निशान है। तो इनका सभी गांव वासियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर अपील है कि आने वाली 12 तारीख को पहले नंबर पर साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके उन्हें भारी मतों से विजयी बने। तो साथियों, आगे के लिए नई अपडेट के लिए देखते रहे B4 न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।